वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे, अपना भरपूर ख्याल रख रहे होगे। और पाकिस्तान आज अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ। देखते हैं कैसे पाकिस्तान खेलता है। ये बात करने के लिए जो है उमर बशीर भाई मेरे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के हमेशा की मुताबिक। तरह। हाँ जी, माशाल्लाह से। और लोग इंजॉय भी करते करते हैं हमारे चलें, कन्वर्सेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट देखता अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, इंप्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान को? और मज़े की बात यह है कि ये 8 जनवरी के बाद पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है इस साल, और 120 दिन का गैप बनता है। बिल्कुल। और ये 50 साल तारीख में सबसे ज़्यादा गैप है। और पाकिस्तान के तो ख़ैर टेस्ट मैचेस वैसे ही आपको पता है बहुत कम होते हैं, हाँ और जी। टेस्ट मैचेस आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, इन मुल्कों के सबसे ज़्यादा जो है वो जितना भी फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसमें एफटीपी में सबके आ रहे हैं। और पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस का नंबर एक तो पहले ही बहुत कम है, ऊपर से हमारा बोर्ड भी शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, प्लस कंपटीशन लेवल भी वो नहीं रहा हमारा। और बांग्लादेश हमें घर आके हमें 2 मैचेस 2-0 से हरा हाँ, के चला एग्ज़ैक्टली। गया। तो इससे ज़्यादा क्या आप कर सकते हैं एक्सपेक्ट? तो हम ऑस्ट्रेलिया में जब खेलने जाते हैं तो आपको पता है कैसे रिमार्क्स आए वहाँ पर कि कंपटीशन नहीं है और ऐसा ये सीरीज़ नहीं होनी हाँ चाहिए। जी। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी एक वो उसने हाइप थी उसकी, एक हाइप बना ली है, कुछ एक ना अपनी कुछ। उस राइवलरी ने अपना एक मकाम बना लिया। तो अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट दैट मच इंटरेस्टेड कि अब ठीक है, वो हम इधर आके हरा कर चलेंगे, तो अब आप जीत भी जाएँ तो देखिए टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है ना, पिछले जो 2 साइकिल हैं, हाँ जी। उससे अच्छा मौका हमारे लिए नहीं हो सकता था। हमें आसान मैचेस मिले, होम मैचेस और मिले, मैचेस मिले अपनी ठीक है, पसंद की अपनी कंडीशंस। कंडीशंस मिली हैं हमें। उसके बाद भी जो हमारी हालत थी तो वो मतलब अ, हमने देख ही लिया कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट लेवल कितना कम हो गया तो इसमें। 4 हमारे गालिबन डेब्यूटेंट्स इसके दौरे में हैं। आपको क्या लगता है जो सिलेक्ट हुए वो सही हुए? अब्दुल्ला फजल गाजी गोरी देखिए, वगैरह अब्दुल्ला फजल गाजी होरी तो उस सिस्टम में आए ही नहीं है ना, वो तो आउट ऑफ लाए? एकदम ही मतलब वारिद हुए हैं और टीम में। और इस पर हमने बस मलिक के जो भतीजे हैं उन बेहतरीन है हुरैरा। और मतलब क्या मलिक की वजह से नहीं ला रहे आपके ख्याल में? हुरैरा बहुत अच्छा खेलता है, बड़ा अच्छा ट्रिपल रिकॉर्ड है सेंचुरी उसका। फर्स्ट जब क्लास। उसने हुरैरा को बल्कि 1-2 चांसेस मिले, लेकिन फेयर चांस से और मिला जिस आबिद तरीके अली से। की जब हेल्थ बिगड़ी थी उसके बाद हाँ उनको जी। मौका नहीं दिया गया। तो आबिद अली तो ख़ैर मतलब इट्स उस टू लेट फॉर हिम नहीं, नाउ। लेकिन खेलते रहे बट ना। मैं कहना बट ये येस, चाह रहा हूँ कि अगेन अगेन आबिद अली की जगह ना यंगस्टर्स बहुत आगे थे। यंगस्टर्स को मौका देते ज़्यादा अच्छा था। हुरैरा को अच्छा फेयर चांस नहीं मिला जिस तरीके से समीर इस्लाम के साथ हमने किया, वो तो सेम सलूक हम हुरैरा के साथ कर रहे हैं। और अभी हमने अज़ान अवैसी को चांस दिया, देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा बच्चा अगर परफॉर्म करता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी परफॉर्म करता तो उसको साइड लाइन नहीं कर देना चाहिए, मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तो हम ये नहीं अब करते। शान मसूद की कप्तानी से खुश है, एक तो परफॉर्मेंस से। देखिए उसने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट में अगर नहीं, वो तो अच्छी अच्छा। कप्तानी की होती तो टेस्ट चैंपियनशिप में हम इतनी वर्स्ट कंडीशन में ना होते। मतलब उसे ये समझ लें कि 7वीं 8वीं नंबर और की मेरे टीम। भाई एवरेज अभी 30 की है उनकी, हालांकि जी जितने जी। पोटेंशियल के वो प्लेयर है मैं समझता हूँ बहुत कम है। हाँ, इंग्लिश की बात करें तो यस बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, जिसके से डिग्री भी कप्तान बने थे। माशाल्लाह है। जिसकी वजह से कप्तान बने थे हमारे यहाँ, तो ये है ना कि कप्तान इससे बना के इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। बट देखिए वो मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं, फिट है, फिटनेस के वाले से अभी 36 साल के हैं, और जिस तरह की फिटनेस लेवल है ना वो किसी और प्लेयर का नहीं है। ये चीज़ हाँ, अच्छी है, उनके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। पीएसएल में टू डाउन पे आके जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, बड़ी मेरे भाई इंप्रेसिव क्रिकेट आखिरी थी वो। ओवर में आखिरी 5 ओवर में किंग्समैन के खिलाफ 56 रन बनाए। मुल्तान तो हार जी, गई जी। थी, लेकिन वही तो उसमें मैं कह इनका रहा हूँ, रोल वही इम्पोर्टेंट मैं था। बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया इसमें। तो आई होप कि वो टेस्ट में भी ऐसे ही करें, और इतने फेयर चांसेस उनकी कैप्टेंसी में पाकिस्तान को मिले हैं, तो हमने टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ा बुरा परफॉर्म किया है। और उसकी रीज़न सिर्फ कप्तान नहीं है, हमारी सिलेक्शन है, हमारी मैनेजमेंट है, और जिस तरीके से हर दफ़ा एक नए कोच होते हैं, कोच की बात भी है, बल्कि सरफराज अहमद एक नए अच्छा, रोल। ये आपने अच्छे एक पॉइंट रेज किया। आपको नहीं लगता कम से कम एक जनरेशन का गैप होना चाहिए करंट लोड के साथ? देखिए जनरेशन गैप के महक में हो ना हो, इसमें कोई इट डज़न्ट मैटर मेरे नज़दीक, कुछ भी सही। हो सकता है, ठीक है। देखिए जिस तरह गंभीर कोचिंग कर रहे हैं, तो कोहली, शर्मा ये सब उनके साथ खेले हुए हैं, ठीक है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है, एंगल हो सकता है। द्रविड़ के साथ भी खेले हुए थे विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये सब लोग खेले हुए हैं। पाकिस्तान के तो लेजेंडरी बैटर ने भी ये बात की थी ना कि एक जनरेशन का गैप होना चाहिए। मैं इससे एग्री करता हूँ वैसे। तो तो ये भी एक चल रही है बात देखिए वैसे। देखिए अगर इतना स्किल सेट है, सरफराज जैसा खूबसूरत इंसान मैंने नहीं देखा, उन जैसा हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड इंसान मैंने नहीं देखा हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट एनिमेटेड में, रहते थे फील्ड में, ठीक है। मुतहरिक और रहते वैसे थे। भी देखिए नीयत अच्छी है ना, नीयत नियत साफ अच्छी है। थी। तो नीयत अगर किसी की साफ है तो मैं कहता हूँ उसका होना चाहिए। बट यस, मैं ये कहता हूँ कि एक होता है ना कि लोहा जल के कुंदन बनता है, तो वो जले नहीं हुए अभी।
कोचिंग के वो हुँ। एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल किया हुआ, वो तमाम मराहिल से नहीं गुज़रे हुए, तो एकदम अब हम लाके देखिए अपने अगर मतलब नेबर्स की भी हाँ, बात करते हैं, डिबेट ड्रेविड का आप यस करियर अगर हम देखें डिबेट कोचिंग। करते हैं ना, अगर हम डिबेट करते हैं कि जी एक जनरेशन गैप होना चाहिए, नहीं, जनरेशन गैप बेशक ना हो, बट एक प्रोसीजर हो, जिससे एक सिस्टम से गुज़र के वो आएँ, पोर्टफोलियो में हो और पोर्टफोलियो में ज़्यादा हो कि यस करियर आपने कोचिंग एक का। निचली सतह पर पहले कोचिंग की है, हुँ। आपने अंडर 19 को लीड किया, फिर आपने जो आपकी ए टीम है उनको लीड किया, फिर आप फिर करते-करते इस तरह आप देखिए असद शफ़ीक का ड्यूल रोल हो जाना कि हालाँकि वो वाहिद मेंबर बचे हुए सिलेक्शन कमेटी के जो 2024 की टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे। ऐसे लोग ज़ाहिर है बोर्ड को पसंद है जो कि खामोशी से बैठे रहें, अपना काम हाँ। करते रहें और किसी को तंग ना करें। तो हुँ। अच्छा उनकी ये फर्माबरदारी उनके काम आती है, तो इट्स गुड फॉर हिम बट बाबर आज़म अनफॉर्चुनेटली जो है वो रूल्ड आउट हो गए हैं हुँ, इंजरी की वजह से, नी हुँ। इंजरी की वजह से। तो क्या लगता है कितना बड़ा झटका है? मे बी फॉर्च्यूनेट फॉर हिम या अनफॉर्च्यूनेट फॉर अस, जो भी है, अगर वो परफॉर्म ना करते तो उन पे बहुत प्रेशर आ जाना था। और चूँकि उनको वनडे में भी खिलाया, टी20 के बाद आगे वनडे सीरीज़ भी है पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ भी आ गई है, श्रीलंका और इंग्लैंड भी उसके लिए राज़ी हो गए हैं, वो भी नवंबर सीरीज़ में। है। और बांग्लादेश की कंडीशंस ऑलवेज़ चैलेंजिंग। तो बांग्लादेश की कंडीशन में अगर तो अच्छा, देखें आपको क्या लगता है कि इस बार पेस बैटरी के लिए फ्रेंडली होगी बांग्लादेश की, क्योंकि उनके जो जो उभरते हुए पेसर्स आए जो हैं। कहा जा रहा है वो पेस फ्रेंडली कहा जा रहा है, बट एक जो उस विकेट का, उन विकेट्स का जो नेचुरल बिहेवियर है वो स्पिन है। स्पिन है, तो देखिए जो बेशक बेशक दिखने जी, में घास जी, लग जी, रही है जी, 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 लेकिन। जो नेचुरल हुँ। होता है ना इंसान को, जो कुदरती ही होता है, हाँ जी। इंसान उसके अंदर का वो कभी भी नहीं छुप सकता, तो विकेट का भी कभी नहीं छुप सकता। तो आई गेस कि 2 स्पिनर्स होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कैंपेनर रखा है, ताजुल इस्लाम की फॉर्म में बिल 250 टेस्ट विकेट्स हैं उनकी, बिल्कुल। 500 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं उनकी। बिल्कुल ऐसे ही। तो दो हमें भी 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, हम प्लान कर रहे हैं। ग्रास देखी कि हमें 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए हुँ। और दूसरा सलमान अली आगा होंगे, तो आई गेस कि साजिद और नोमान दोनों को होना अच्छा, चाहिए। जाते-जाते एक सवाल बस मैं पूछना चाहूँगा कि उसामा मीर ने जो बयान दिया रिज़वान के मुतल्लिक़, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि वो उन्होंने तनकीद की कि उन्होंने जो बात की थी किंग्समैन के हवाले से कि वो डिज़र्व नहीं करते। इस हुँ। पे आप क्या कहेंगे? अ, बस सामा मीर पहले ही इन्हीं बातों की वज़ह से बेचारे, अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा टैलेंट है, बस अ, तनकीद की ज़द में रहे हैं हमेशा से, इसी वज़ह से वो टीम से भी बाहर हो गए हैं। तो एक तो ये मामला है और हुँ। उसामा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा प्लेयर है और प्लेयर्स एक-दूसरे के बारे में ना कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। रिज़वान कैसे प्लेयर है? रिज़वान बहुत अच्छा, उसने देखिए पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं, बहुत कुछ जितवाया है उसने, हमें उसको एकदम से बिल्कुल हुँ। भूल नहीं जाना चाहिए, हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसने उनके फैसलों पे हम तनकीद कर सकते हैं हाँ, लेकिन ठीक है, पर्सन हारे हैं टैक्स बस, नहीं हो ठीक है, सकते। किसी टीम ने तो हारना होता है नहीं, और वो अगर डिमोट हो जाते तो शायद हाँ, कुछ अच्छा ये हो सकता था। इस पीएसएल में उन्होंने बहुत ज़्यादती की है, बहुत हुँ। कुछ गलत किया, बट एज़ अ प्लेयर वो ही हाँ, मतलब बड़ा अच्छा नाम। इंसान है। सर बहुत थैंक शुक्रिया यू, आपका थैंक यू, खुश सवाल रहिए। का। बाद में